हेलो, हाय, नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से होंगे। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी यूपी टेट ईवीएस की, इसमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कृषि एवं मृदा। तो इसमें से अभी हमारा जो कृषि वाला पोर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें से हमने कृषि किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं और फसल के प्रकार, खाद्य फसलें कौन-कौन सी हैं, यहाँ इन सब से क्वेश्चन आपका बना हुआ है। और हमने पढ़ा था कि ऋतु के अनुसार जो फसल के प्रकार हैं वो कौन-कौन से, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप सबने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप इसको देख लें, क्योंकि आज हमारी यह सेकंड क्लास है कृषि एवं मृदा की, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे झूम खेती के बारे में। ठीक है, ये जो झूम खेती से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं ये सीटेट में भी आपका पूछा जाता है और रिपीटेड में भी पूछा जाता है। तो ये अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ, झूम खेती जो हमारा है ये अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की कर रहे हैं, दोनों ही के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे झूम खेती के बारे में। इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो झूम खेती है इसे हम क्या कहते हैं, काटो और जलाओ खेती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले थोड़ी सी हम जानकारी दे देते हैं इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि जो जनजातीय लोग होते हैं, ठीक है, या आदिवासी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्थान पर तो कोई जंगल वगैरह है जो, वहाँ पर जो फसल मतलब जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उसको क्या करते हैं, उखाड़ कर उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। ठीक है, जलाने के बाद में जब वो जगह खाली हो जाती है तो उस पर हल्की खुदाई करते हैं, गहरी खुदाई नहीं की जाती। सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि गहरी खुदाई की जाती है या हल्की खुदाई की जाती है, तो आपकी गहरी खुदाई की जाती है। ठीक है, उसमें फर्टिलाइज़र का मतलब जो आपका रासायनिक खाद होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं आपको क्या बता रही थी कि इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, उर्वरक दिया गया रहेगा। क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका यूज़ नहीं करते हैं। जलाने के बाद जो राख बचती है उसी का प्रयोग ये क्या करते हैं, जैविक खाद के रूप में करते हैं। और एक बार जब फसल को उगा लिया जाता है, जब फसल तैयार हो जाती है, मतलब एक एक फसल काटने के बाद में उस जगह को कुछ टाइम के लिए या 2-4 साल के लिए क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं और फिर उसको छोड़कर अलग कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं और फिर वही प्रोसेस होती है। और ये लोग क्या करते हैं कि एक साथ कई सारी मतलब जैसे 2 से 3 या 3 से 4 फसलों को एक साथ उगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी झूम खेती के बारे में होंगे। और ख़ास कर देखा जाए कि ये कहाँ पर होती है, तो अगर देखें हम कि खासकर कहाँ पर होती है, तो जो पूर्वोत्तर भारत है जैसे कि मिज़ोरम, तो वहाँ पर ये झूम खेती होती तो कई जगह पर है, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है वो है मिज़ोरम राज्य है। वहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं, जनजातीय लोग होते हैं, वो इसकी खेती करते हैं। और जब जो झूम खेती करने वाले जो आदिवासी हैं, जब वो फसल तैयार हो जाती है, जो वो लोग मतलब झूम खेती के माध्यम से किए रहते हैं, तो एक नृत्य होता है। जब फसल की कटाई होती है तो वहाँ पर एक नृत्य होता है, वो होता है चेराओ नृत्य। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया था कि चेराओ नृत्य जो है ये कहाँ के लोग करते हैं, तो मिज़ोरम में चेराओ नृत्य फेमस है और ये फसल की कटाई पर किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है झूम खेती के बारे में। झूम खेती के बारे में ये तो मैंने आपको मोटा-मोटा बता दिया है, जो कि मतलब अगर मैं यूपी टेट की बात करूं तो जितने भी पॉइंट मैंने बताए अभी आपको, ये यूपी टेट में नहीं पूछा जाता। यूपी टेट में मतलब जैसे जो सीटेट वाला आपका है एग्ज़ाम, उसमें आपके फैक्ट बेस्ड होते हैं, मतलब कि कथन और कारक वाले होते हैं, तो उसमें ऐसे पूछा जाता है कि, तो मैं आपसे बता रही थी कि जो सीटेट के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो उसमें दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खेती के बारे में सही है, मतलब सत्य कथन को चुनना है। पहला ऑप्शन आपका दे दिया जाएगा कि झूम खेती में गहरी जुताई की जाती है। दूसरा दे दिया जाएगा कि पौधों को इस विधि में पेड़ पौधों को काट कर या उखाड़ कर, काट के नहीं उखाड़ कर क्या करते हैं, जला देते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं। और फिर आपका दिया जाएगा, नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको जहाँ पर टिक करना होगा, दोनों कथन सही हैं या ए सही है बी गलत है, बी और बी सही है ए गलत है, ऐसे करके दिए जाते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। लेकिन यूपी टेट का कुछ अलग ही मैटर है। यहाँ पर आपका ऐसे पूछ लिया जाएगा कि झूम खेती भारत के
किन स्थानों पर की जाती है? तो पूर्वोत्तर भारत में, खासकर मिज़ोरम में। ऐसा पूछा जाएगा कि झूम खेती कहाँ पर की जाती है? तो आपको बताना है कि मिज़ोरम में, क्योंकि कई जगह पर होती है, लेकिन अगर हम देखें कि कहाँ पर ज़्यादा होती है तो मिज़ोरम ही फ़ेमस है। तो इसलिए मिज़ोरम ही, या आप मिज़ोरम ना देकर पूर्वोत्तर भारत भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि झूम खेती के अन्य नाम क्या हैं? निम्नलिखित में से कौन-सा झूम खेती का अन्य नाम है, या और किस नाम से जानते हैं? ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस इसमें होते हैं। लेकिन जो सीटेट वाला है वो क्या होता है कि एक क्वेश्चन कम से कम 10 लाइन में तो हो ही जाते हैं, 10 नहीं तब भी 5-6 लाइन में आराम से आ जाते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और झूम खेती को और किस नाम से जानते हैं? तो काटो और जलाओ के नाम से जानते हैं। क्यों? देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं उसको पहले काट देते हैं, काटने के बाद में उसको क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। जलाने के बाद में जो राख बचती है उससे क्या करते हैं? उर्वरक के रूप में यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसको क्या करते हैं? एक नाम से और जाना जाता है, कौन-सा? तो बुशफैलो कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर दिया गया है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की जनजाति क्या करती है? यहाँ पर देखिए, जो पहले मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, लेकिन जो लिखा गया उसको भी पढ़ लेते हैं कि जनजातियों के द्वारा वनों को काट कर और एवं जलाकर की जाती है। जो झूम खेती होती है, ये क्या किया जाता है? पेड़ पौधों को पहले काटा जाता है, उसके बाद में उसको जला दी जाती है। तथा खासकर देखिए, यहाँ पर मैंने डाल दिया है कि खासकर मिज़ोरम में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तथा एक फसल उगाने के बाद कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। मतलब जहाँ पर फसल उगाई जाती है एक बार, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और उसे छोड़कर दूसरी जगह पर यही प्रोसेस किया जाता है। एक ही फसल में 3 या 4 फसलों को उगाया जाता है। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती में एक साथ 3 या 4 प्रकार की फसलों को उगाया जाता है? तो वो कौन-सी है? झूम खेती है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया झूम खेती के बारे में। आशा करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ी-सी और जानकारी अपने कृषि के बारे में लेते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे कृषि से संबंधित जो क्रांतियाँ, तभी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टेट में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पर? आप यूपी टेट में पूछा जाता है और पूछा गया हुआ है। तो क्या है? पहला हम बात करेंगे, पहली हम जो क्रांति है, हरित क्रांति, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हरित क्रांति थी, ये किससे संबंधित थी? तो खाद्यान्न उत्पादन से ये संबंधित थी। इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 1966 से 67। बात करेंगे, क्या कर रहे थे? हरित क्रांति के बारे में। तो माफ़ करिएगा, मेरा बेटा आ गया था, ठीक है। तो हरित क्रांति जो थी, किससे संबंधित थी? तो खाद्यान्न उत्पादन से ये संबंधित थी। हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया? तो जो हरित क्रांति थी, इसका प्रारंभ, जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी हमारे देश में, उस टाइम योजना अवकाश चल रहा था। क्या चल रहा था? योजना अवकाश के दौरान ये की गई थी, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा कलर चेंज कर लें। ठीक है। तो योजना अवकाश के दौरान इसका क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। कब? सन क्या था? तो 1966 से 67 ईस्वी में हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। अगर हम देखें विश्व स्तर पर कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग थे। क्या नाम था उनका? नॉर्मन बोरलॉग था, जो कि निवासी थे यूएसए के, लेकिन इन्होंने अपना शोध किया था मैक्सिको में। किस पर किया था? तो गेहूँ पर किया था, ठीक है। तो क्या मैंने बात की कि हरित क्रांति जो थी, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। प्रारंभ इसका हुआ था, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो तो योजना अवकाश के दौरान हुआ था 1966 से 67 ईस्वी में। विश्व स्तर पर अगर देखा जाए कि जो हरित क्रांति थी, उसके जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग थे। निवासी ये यूएसए के थे, लेकिन उन्होंने शोध किया था मैक्सिको में, ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो भारत में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि, ठीक है, कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एमएस स्वामीनाथन थे, जो कि एक कृषि वैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बना था कि निम्नलिखित में से एमएस स्वामीनाथन क्या थे, ठीक है। पत्रकार थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, या
मनोवैज्ञानिक थे या कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एम.एस. स्वामीनाथन जो थे ये कृषि वैज्ञानिक थे और ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। विश्व स्तर पर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग थे जो कि यूएसए के निवासी थे। शोध इन्होंने मैक्सिको में किया था। ठीक है, फिर जो हरित क्रांति आई इसमें क्या हुआ कि अगर हम बात करें कि किस खाद्यान्न का यहाँ पर वृद्धि हुई, क्योंकि अगर क्रांति आए होगी तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही। तो यहाँ पर बताया गया कि हरित क्रांति जो थी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। तो हरित क्रांति से 2 फसलों में क्या हुई, सर्वाधिक वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई। कौन कौन सी फसल थी, एक था चावल और एक था गेहूँ। ठीक है, और अगर हम ये बात करें कि कहाँ पर इसका प्रभाव अधिक देखने को मिला, तो पंजाब साइड में, पंजाब हरियाणा इन सब साइड में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला। अगर हम ये बात करें कि सर्वाधिक उत्पादन जो